आप शेरों की बात करते हैं। वो शेर कौन से शेर है? आप तो जानते हैं भाई। अमानत और अमानत की जनता साथ थी, अवाम साथ थी। अमानत अकेला तो कुछ भी नहीं है, अवाम से अमानत है। अब आज़म खां एक जीती जागती तस्वीर सामने है कि जिस तरह से उनको वोट तक देने का हक़ और जिस केस में उनको सज़ा हुई वो ऐसा केस नहीं था, उससे बहुत ज़्यादा संगीन केस लोगों के ऊपर है। और जिस तरह से उनकी सदस्यता रातों रात, इधर ऑर्डर आता है, इससे तक का मौका नहीं दिया, सदस्यता विधानसभा में वो मौजूद थे, सदस्यता रातों रात दर्ज वो ख़त्म कर दी उनकी और वोट देने का एक हक़ तक छीन लिया, तो ये गलत था। आपको भी यही डर है? डर नहीं है। डर किस बात का? सियासत में है तो पता है सामना फेस करेंगे, डर किस चीज़ का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह भी साथ है, जनता भी साथ है। देखिए उस रोड पर या तो हम कूड़ेदान को शिफ्ट कर देंगे, हम जगहें देख रहे हैं, कोई अगर हमारी सरकार की या कोई ऐसी जगह हमें मिल जाए तो एक दो जगहें हैं नज़र में हमारी, तो वो अगर मिल जाएगी तो हम या तो कूड़ा दान शिफ्ट कर देंगे या इसको इतना बेहतर बना देंगे कि उसकी जो है वो चीज़ें ना आएँ। जिस तरह से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में और दूसरी अच्छी कॉलोनी के अंदर बने हुए हैं, ठीक उसी तरह से हम इसको भी बना देंगे। ठीक है, उसमें वजह है कि एमसीडी में बीजेपी की हुकूमत है और बीजेपी की हुकूमत होने की वजह से अब जैसे अब उठ रहा है, तो अब आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है तो एमसीडी आम आदमी पार्टी चलाएगी, तो ये सारी चीज़ें होंगी। डे बाई डे उठेगा या बड़ी गाड़ी लगाकर डायरेक्ट उसमें डलेगा या इसको यहाँ से शिफ्ट करेंगे, लेकिन ये जो कूड़ा अब नज़र आता है इसको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा आने वाले वक्त। एक अहम सवाल ये भी है कि अब तक तो ये कहा जा रहा था कि मरकज़ बंद क्यों है, लेकिन अब ये कहा जाने लगा है मरकज़ बंद किसने करवाया था। ये बहस है, ये कहाँ रुकेगी जाकर? देखिए ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बहस नहीं करनी चाहिए और ये पॉलिटिकल मुद्दा बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा इदारा है जहाँ से पूरी दुनिया के अंदर दीन फैलता है, पूरी दुनिया में दीन का काम वहाँ से होता है। और वो कोविड के चलते वो दिल्ली पुलिस ने उसमें ताला लगाया था और अभी क्योंकि हाई कोर्ट में केस था, मैं खुद पटिशनर था उसमें, दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से मैं पटिशनर था, तो पटिशनर ने अभी जो चाबी का जो हुक्म किया है वो दिल्ली सरकार से देने का नहीं किया। चाबी पुलिस को कहा, हुक्म दिया कि पुलिस जो है जिनसे चाबी ली थी उनके सपुर्द करे और पुलिस ने दी भी है। तो जाहिर सी बात है बंद किसने किया ये भी सामने है कि दिल्ली, और वहाँ पर जो मुखालफत, क्योंकि दिल्ली सरकार तो पटिशनर थी और केंद्र सरकार वहाँ पर हमारी अपोज में थी और मुखालफत मुस्तकिल केंद्र सरकार कर रही थी, तो इसलिए ये तो सबको वाज़ेह है कि क्या था असल में। आरोप आप लोगों पर क्यों लगाया जाता है कि आप लोगों ने बंद कराया? सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को दिखाने की कोशिश की जाती है। देखिए मैं तो ये जानता हूँ कि दिल्ली मरकज़ अल्हम्दुलिल्लाह खुला है, परसों खुला है और अल्लाह ने इसमें मदद की है और पटिशनर मैं हूँ, मुझे अल्लाह ने इस लायक समझा कि मैं दीन के काम आ सका या मरकज़ को खुलवाने में ज़रिया बना। हो सकता है अल्लाह ताला इसी वजह से मेरी बख्शिश कर दे। तो बाकी तो आप सब जानते ही हैं चीज़ें क्या हुई, लोग जानते हैं, जनता जानती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हमने कितनी मदद की। और जब मैं खुद पटिशनर हूँ तो ये बात नहीं कही जा सकती है, आदमी खुद बंद कराए खुद पटिशनर होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। एक पॉलिटिकल पार्टी जो लगातार ये मरकज़ का सवाल उठाती रही, वो आम आदमी पार्टी को आप लोगों को पॉलिटिकल कचरा तक बता रही है, कहा दोनों को साफ करना है। हम लोग इंशाल्लाह कचरा साफ़ करेंगे, हम वादा कर रहे हैं कि कूड़े का दिल्ली में जो ढेर हैं उसको ख़त्म करेंगे और गली गली में सफाई का काम करेंगे, कचरा हटाने का काम हम लोग करेंगे। डर नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि जिस तरह से प्रोसीडिंग चल रही हैं, जिस तरह से केसेस कर रहे हैं, डे बाई डे प्रोसीडिंग चल रही हैं, तो हो सकता है उधर की तरफ इनकी है, लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह की मदद आएगी, लोगों की दुआएं साथ हैं, तो वो भी सब लड़ा जाएगा। अब आज़म खां एक जीती जागती तस्वीर सामने है कि जिस तरह से उनको वोट तक देने का हक़ और जिस केस में उनको सज़ा हुई वो ऐसा केस नहीं था, उससे बहुत ज़्यादा संगीन केस लोगों के ऊपर है। और जिस तरह से उनकी सदस्यता रातों रात, इधर ऑर्डर आता है, इससे तक का मौका नहीं दिया, सदस्यता विधानसभा में वो मौजूद थे, सदस्यता रातों रात दर्ज वो ख़त्म कर दी उनकी और वोट देने का एक हक़ तक छीन लिया, तो ये गलत था। आपको भी यही डर है? डर नहीं है। डर किस बात का? सियासत में है तो पता है सामना फेस करेंगे, डर किस चीज़ का। जनता साथ है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह भी साथ है, जनता भी साथ है। अमानत और अमानत की जनता साथ थी, अवाम साथ थी। अमानत अकेला तो कुछ भी नहीं है, अवाम से अमानत है। तो मैं था, मैंने ये कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कोई नहीं था या था, मैंने अपनी बात कही मैं था। और जिस दिन कंचनकुंज में था उसके बाद से ही सारी चीज़ें बुलडोज़र को नाकाम किया, उसके बाद से सारी चीज़ें हुई हैं, ये तो आप भी जानते हैं। आप तो शेरों की बात करते हैं, आप शेरों की बात करते हैं। वो शेर कौन से शेर है? आप तो जानते हैं भाई। देखिए दिल्ली की आवाम ये जानती है कि दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का मुकाबला है
और आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही है। 15 साल से लोग परेशान हैं बीजेपी से, और बीजेपी ने पूरी दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया। तो हमारे इलाके के लोग भी ये सब समझते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और ये लोग सब सरकार के साथ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एमएलए दूसरा हो, सरकार दूसरी हो और ये पार्षद कोई और बना दे, तो मुझे नहीं लगता। तो हमारे इलाके के बहुत समझदार लोग हैं, वोट को बहुत समाज के साथ वोट का इस्तेमाल करते हैं, समझ बूझ के साथ करते हैं। आप देखना कि बिल्कुल एक तरफ़ा इलेक्शन होगा और वन साइडेड हम लोग इंशाल्लाह यहाँ से जीत कर जाएंगे।